नमस्कार साथियों, वीडियो के सीरीज में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अपने जीवन के लाइफ स्टाइल को कैसे बेहतर करें, कैसे जो है अपने मनोदशा को सही करें, कैसे जो है रोगों से निजात पाए, कैसे जो है हालातों से जो अपने आप को जो है उन हालातों का सामना कर पाएँ, उनसे निकल पाएँ। तो आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं इस विषय पर कि कैसे आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। साथियों, आप सुबह जब आपका आंख खुलता है तो आप हर एक चीज को चार्ज करते हैं। आप अपने फोन को चार्ज करते हैं, लैपटॉप को चार्ज करते हैं, आप पावर बैंक को भी चार्ज करते हैं ताकि वह पुनः चार्ज कर सकें। आप मोटरसाइकिल को जो है वो साफ सुथरा करते हैं, पेट्रोल चेक करते हैं या सर्विसिंग की आवश्यकता होती है उसे आप सही करते हैं। कार जो होती है उसे आप देखते हैं कि ये ठीक ठाक वर्क कर रही है, इसके बाद जो अपने डेली लाइफ रूटीन में आप निकल पड़ते हैं। लेकिन साथ में कभी आप अपने को खुद को चार्ज नहीं करते हैं। आप कभी भी अपने जीवन को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि हर एक चीज को, हर एक संसाधन को आप चार्ज तो कर रहे हैं ताकि वो काम कर सके, लेकिन काम करने वाला जो कर्ता होता है वही डिस्चार्ज है, उनको आप चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे अपने आप को चार्ज करें, कैसे जो है अपने मनोविकार को ठीक करें, अपने हालात को ठीक करें, अपने आप को समझ पाए, कैसे जीवन में जो एक उत्कृष्ट मानव बन सकते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में जो है गंभीर चर्चाओं को करेंगे ताकि आपको बोरिंग भी ना हो और आप जल्द जो है समझ पाएंगे। 8-9 मिनट की वीडियो होने वाली है, आप हमारे साथ बने रहें। साथियों, दरअसल होता क्या है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी के हैं कि मनुष्य को 3 प्रकार के कर्म नहीं करनी चाहिए और किन कर्मों को करनी चाहिए वो वर्णन करते हैं। जैसे पहला जो उन्होंने उपदेश दिया है, उन्होंने कहा है कि ऐसे कर्म जो मनुष्य नहीं कर पा रहे हैं, उनको होता ही नहीं है, ऐसे कर्म को मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कर्म जो है उस व्यक्तिगत मानव के लिए बना नहीं होता है। दूसरा साथियों, यहाँ पर कर्म की बात किया जाता है तो यहाँ पर कहा गया है कि लोक मर्यादाओं के विरुद्ध जो है कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे आप समाज में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं और उनके जो है मर्यादाओं के विरुद्ध आप काम जब करेंगे तो यहाँ जो है ये अनुचित कर्म कहा गया है, इसे जो है नहीं करनी चाहिए। साथियों, इसी प्रकार से भगवान जो है गीता में उपदेश देते हैं कि किन कर्मों को करना चाहिए। तो यहाँ पर जिन कर्मों से दूसरों का हित हो और आपका जो है उसी दूसरे के हित में भी आपका हित छुपा हुआ है, समाहित है। यानी कि दूसरे के परोपकार के लिए जब आप कर्म करते हैं, अपने लिए कर्म नहीं करते हैं, तो ही आपका हित होता है। यह साथियों गंभीर विषय है, गंभीर बातें हैं। जब आपका जीवन दूसरे के लिए जब निवेश होता है, इन्वेस्ट होता है, तो ही आपके जीवन में जो है खुशी इन्वेस्ट होता है, खुशी जो है निवेश होता है। ऐसे जो है अगर कल्पना करके देखिए, अगर हम किसी को प्रीत कर रहे हैं तो हमारे जीवन में दुख ही दुख आएगा। अगर हम दूसरे को सुखी कर रहे हैं तो हमारे जीवन में स्वतः जो है सुख का वातावरण आ ही जाएगा, किसी न किसी माध्यम से आ ही जाएगा। तो ये जीवन क्यों है साथियों? यहाँ पर सवाल ये है कि ये जीवन क्यों? ये जीवन इसलिए है कि आपको ये मानव शरीर मिला है दूसरों के उपकार के लिए, भलाई के लिए, दूसरों के किसी भी संसाधन के माध्यम से दूसरों का हित करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। इसमें आपका निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निजी जो है लालच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका निजी स्वार्थ किसी भी विषय में होता है, आप संसाधन से या प्रकृति से कह लीजिए या परमात्मा से कह लीजिए या जो भी चीजें हैं, आप उससे विमुख हो जाते हैं, क्योंकि वह विपरीत ऊर्जा आपके ही ऊपर कार्य करना आरंभ कर देते हैं। तो साथियों, अब यहाँ सवाल आता है कि अपने जीवन को कैसे चार्ज करें। सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में बताया कि 5 पाप का आपको त्याग करना है। इसके बाद अब इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे चार्ज करें। ज्ञान बिना ध्यान नाही, ध्यान बिना ज्ञान नाही। साथ ही यहाँ पर ये दो जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं कि जो व्यक्ति को ज्ञान चाहिए उसे ध्यान करना ही पड़ेगा, और जो व्यक्ति को ध्यान करने की युक्ति चाहिए तो उसे ज्ञान अर्जन करना ही पड़ेगा। दोनों एक ही सिक्के के जो है 2 पहलू है। अब यहाँ सवाल आता है कि ध्यान से ज्ञान कैसे प्राप्ति होगा और ज्ञान से ध्यान कैसे होगा। साथियों, ध्यान करने की जो कला होती है वो किसी न किसी से आपको जानना पड़ेगा, और जब आप ध्यान करने की कला सीख जाते हैं तब आपके जीवन में वास्तविक ज्ञान की उत्पत्ति होता है। यहाँ पर आपको ध्यान करने का जो ज्ञान है किसी बाहरी स्रोत से, किसी व्यक्ति के माध्यम से आपके जीवन में आता है, ये आपका निजी ज्ञान नहीं है। जब आप ध्यान में बैठ जाते हैं, तल्लीनता के साथ उस ध्यान में आप लीन रहते हैं और कड़ी साधना के कारण जो है आपको जो ज्ञान की प्राप्ति होता है वही वास्तविक आपके जीवन का ज्ञान है। यहीं से आपका जीवन जो है
एनर्जेटिक बनेगा, ऊर्जावान बनेगा। अब कैसे साथियों, जब आपके जीवन में निजी ज्ञान आता है तो आपको उचित कर्म और अनुचित कर्म का फर्क पता चलना आरंभ हो जाता है। यहाँ पर उचित कर्म क्या है, अनुचित कर्म क्या है, ये आपको स्वतः स्फुटित होता है अपने अंदर से आत्मज्ञान के रूप में। तो साथियों यहाँ पर अब ऊर्जा का खेल शुरू होता है। जैसे आपको उचित कर्म का अनुभव होने लगता है तो अब आप उस अनुचित कर्म को जो कर रहे थे उनको आप त्याग देंगे। जैसे बकवास करने की आदत, जैसे इजुल फिजुल के काम करने की आदत, जैसे इधर उधर जो है भटकने की आदत जो होती है, आप उसे छोड़ देंगे और वही केवल कार्य करेंगे जो उचित होता है, जो दूसरों के हित के लिए होता है, परिवार के हित के लिए होता है, और उसी में आपका हित जो है निहित होता है। जब आप ऐसे कार्य करना आरंभ कर देते हैं तो ये प्रकृति आपको एनर्जेटिक बनाने के लिए जो है कार्य करना आरंभ कर देते हैं। आप देखे होंगे कोई भी सफल व्यक्ति काफी एनर्जेटिक होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्ति करके ऐसे अनुचित कर्म का त्याग कर दिया जो उनके जीवन के लिए नहीं था, उचित कर्म को अपनाया, प्रकृति ने उसे जो अपने गोद में ले लिया, फिर उसे ऊर्जावान बना करके एक विस्फोटक रूप दे देता है। जैसे हमारे देश के बड़े बड़े जो है लीडर्स हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, ये क्यों इतना बड़े हो गए? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को समझ लिया, एक टाइम पीरियड में ही अपने जीवन को इन्होंने समझ लिया और किन कार्यों को करना चाहिए, किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, इनमें जो भेद पता करके उचित कार्य को ये करना आरंभ कर दिए। साथ ही ये उचित कार्य कब आपको पता चलेगा कि कैसे होगा? तो जैसे कि मैंने कहा कि ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं, तो आपको मेडिटेशन करने की आदत जो है डालनी होगी डेली लाइफ रूटीन में। यहीं से आपका चार्जिंग पीरियड शुरू होता है, यानी आपका जीवन जो है चार्जिंग में लग जाता है। जब तक कि आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, डिवाइन साउंड ऑफ डिवाइन, डिवाइन ऑफ साउंड, ये आपके जीवन में नहीं आएगा, तब तक आपके जीवन में ऊर्जा, एक जो एनर्जेटिक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है, वो आपके जीवन में इंक्लूड नहीं होगा। और इंक्लूड नहीं होगा तो आप एनर्जेटिक नहीं बन सकते, आपके द्वारा लोग खुश नहीं रह सकते, वस्तुतः आपका अपना जीवन भी खुशहाल नहीं रह सकता है। तो क्यों ना एक बेहतर कल के लिए आज ही अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जैसे आपका आंख खुलता है तो आंख खोलने का भी एक टाइम पीरियड होना चाहिए साथियों। 3:45 पर सभी मनुष्य को जग जाने चाहिए, क्योंकि यह एक ब्रह्म बेला होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसी में एक पॉजिटिव एनर्जी जो है एनवायरनमेंट में काम करती है, इंटायर वर्ल्ड में एक पॉजिटिव एनर्जी जो है प्रविष्ट होती है। और इस टाइम पीरियड में जो भी मनुष्य जगते हैं, उठते हैं, वो एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। 3:45 में आप जग जाएं, इसके बाद गुनगुने पानी का सेवन करें, इसके बाद जो आप थोड़ा सा चहलकदमी करें, थोड़ा दूर टहले, इसके बाद जिस स्थान से आप जगे थे, जिस बेड से आप उठे थे, उस बेड को साफ करके थोड़ा वहां पर लेट जाएं। फिर जो है 15 से 20 मिनट के बाद अपने जीवन को जो है 4, 4:30 के बाद जो अपने जीवन को प्राणायाम, योग से कनेक्ट कर दें। और इसी क्रम में आप आधा घंटा मेडिटेशन का भी समय निकालें। यहीं से आपका जीवन जो है चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा और एक बेहतर कल की शुरुआत होगा, एक बेहतर जीवन की शुरुआत होगा। आपका जो है कांतिमय चेहरा, तेजमय चेहरा, तेजस्वी चेहरा, ये जो है सबको प्रभावित करेंगे। लोग आपसे कनेक्ट होते चले जाएंगे, लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे, आसपास के लोग खुशहाल रहेंगे, क्योंकि खुशहाल व्यक्ति से ही आसपास का समाज खुशहाल रहता है। बोरिंग व्यक्ति से जो है खुशहाल नहीं रह पाता है कोई। तो अपने जीवन को चार्जिंग में लगाएं। कैसे? अभी हमने कुछ उदाहरण के द्वारा जैसे समझने की कोशिश की, कौन सा कर्म करनी चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करनी चाहिए, इनको भी हमने इस वीडियो में जो है समझने की कोशिश की। उचित अनुचित कर्म क्या है, पंच पाप का जो है त्याग आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए महान उपाय है कि मंत्र जाप जो है ये एक उचित रास्ता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये भगवान श्री राम ने जो है सबरी को उपदेश देते हुए कहा था कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा। यानी कि मंत्र जाप के माध्यम से आप कितनों भी विकारग्रस्त हैं, मंत्र जाप करते करते आप उस विकार से निकल पाएंगे। यही वेद में, शास्त्र में जो है विख्यात है। ये प्रभु श्री राम जी सभी को उपदेश देते हैं और उस रास्ते पे चलने के लिए जो है सभी जनमानस को कहते हैं, क्योंकि सबरी को जो है सभी प्रकार की भक्ति प्राप्त था, सभी प्रकार का ज्ञान उसे प्राप्त था। तो उनको उपदेश देने के माध्यम से जनमानस के कल्याण के लिए प्रभु श्री राम ने ऐसी जो है चौपाई कही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से चौपाई लिखी गई थी। तो आप मंत्र जाप से करके इस विकारग्रस्त मन जो होता है, शरीर जो होता है, इससे निजात पा सकेंगे और एक बेहतर जीवन का आपको जो है निर्माण कर सकते हैं। बेहतर जीवन आपके पास जो है इंतजार कर रहा है, आप उनके जो है सहभागी बनेंगे और आप
आपके द्वारा आसपास के लोग जो है खुशहाल होंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब आपके जो है चरणों में होंगे। तो क्यों ना एक ऐसे जीवन की शुरुआत की जाए। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। कैसे उचित अनुचित कर्म के बीच जो है हम अंतर को जो स्पष्ट कर सकते हैं, कैसे मंत्र जाप से विकार को नष्ट किया जा सकता है, कितना टाइम लगेगा और कैसे मंत्र जाप करें, किनके माध्यम से मंत्र जाप करें, कौन सा मंत्र जाप करें, इन तमाम चीज़ों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से स्नेह प्यार देते रहें, क्योंकि बेहतर जीवन के लिए जो है बेहतर संकल्प लेना, बेहतर जो है निर्णय लेना जो जरूरत होता है, और इसी बेहतर निर्णय में जो है एक हम निमित्त माध्यम बन सकते हैं। तो इसी जो है शब्दों के साथ इस वीडियो को जो है विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।